इसी में अब हम लोग देखते हैं आगे नया टॉपिक, मतलब यही बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हम लोग देखते हैं समेशन, जिसका काफ़ी यूज होगा। इसका यूज करने से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं समेशन को, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो इसी में देखते हैं। अगर कभी आपको, पहले से भी आप लोग जानते हो, अगर कभी आपको लिखा हुआ मिल जाए इस तरह का समेशन NCR, ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए a की पावर n माइनस r और b की पावर r, तो आप क्या समझोगे? और r की वैल्यू क्या दे दे यहाँ से 0 से लेके 1 तक, n तक दे दे, तो आप क्या समझोगे? पता है ना, ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसको आप क्या समझोगे कि सर यहाँ पे ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a की पावर n माइनस r और यहाँ b की पावर r, मतलब जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, मतलब जो यहाँ पे प्रीफिक्स में होगा वही यहाँ क्या होगा, पावर में होगा। तो ये क्या होता है, बाद वाला होता है, मतलब बाद में क्या लिखा हुआ, b लिखा हुआ है, और पहले क्या लिखा हुआ है, a, और उसकी पावर क्या लिखा हुआ है सर, n लिखा हुआ है। ओके, अगर यहीं पे मैं लिख देता समेशन ऑफ r का वैल्यू 0 से लेके n तक NCR और b की पावर r, अब क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती? तो आप क्या बोलते हैं कि सर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मतलब 1 यहाँ पे मिसिंग है, मतलब n माइनस r वाला जो टर्म है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मतलब आज जो बाद वाला टर्म है वो क्या है सर, यहाँ पे b लिखा हुआ है, और पहले वाला टर्म क्या लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मान लो इसी दौरान कभी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाता समेशन NCR और यहाँ पे मिल जाता -2 की पावर r, तब आप क्या समझते? आप समझते कि सर आज क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पे पावर में है, इसका मतलब क्या, ये वाला क्या होता है, बाद वाला टर्म होता है, ये क्या होता है, बाद वाला टर्म होता है, और पहले वाला टर्म तो सर यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, बाद वाला, पहले वाला टर्म कितना हो जाएगा 1, और बाद वाला टर्म कितना हो जाएगा -2 की पावर n, बोले तो -1 की पावर n। ठीक है, मान लो इसी में आपको मिल जाए कभी समेशन NCR और बस इतना ही दे दे और कुछ ना दे, NCR दे दे, तब आप क्या समझोगे? अब तो सर यहाँ पे ना a है ना b है, कुछ आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, दोनों टर्म दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 1 1 हो रहा होगा, मतलब आज x की वैल्यू भी, पहली वाली भी टर्म 1 है और दूसरी वाली भी टर्म क्या है, 1 है। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, ये वाला पढ़े थे ना जनरल टर्म में, जनरल टर्म में हमने पढ़ा था ना, यही ना जनरल टर्म होता था, यहाँ पे क्या होता था, a और x होता था, बस आज थोड़ा सा पिक्चर इसका चेंज कर दिए, फोटो बदल दिए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना। तो NCR की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर n। ठीक है, तो आप लोग याद रखना समेशन ऑफ NCR और r की वैल्यू कहाँ, 0 से लेके n तक, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n। ओके, यहाँ भी r की वैल्यू क्या है, 0 से लेके n तक। ठीक है, मान लो कभी इसी में अगर आपको मिल गया, कभी आपको इस तरह मिल गया, अगर मिल गया आपको समेशन r की वैल्यू 0 से n तक NCR, और यहाँ पे CR भी लिख सकता है, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया CR, और यहाँ पे लिख दिया 3 की पावर n माइनस 1 की पावर r। अब बोलो इसका मतलब तुम क्या समझते हो, ये किसका लिखा हुआ है जनरल टर्म समेशन में, बोलो तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे ना, यहाँ पे सर पहले वाला टर्म कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाद वाला जो टर्म है ये यहाँ पे, इसका मतलब ये बाद वाला टर्म है, तो बाद वाला टर्म का वैल्यू कितना दिया, 3 की पावर n माइनस 1, मतलब पहले वाला टर्म कितना था, 1 था, और बाद वाला टर्म कितना था, 3n माइनस 1 की पावर n लिखा हुआ था, ये कट गया, कितना हो गया, दोनों मल्टीप्लाइड हो गया, n कितना हो गया, 3 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे इसी में और देखते हैं। छठा, अगर लिखा हो समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और यहाँ देते NCR, ठीक है, सिर्फ NCR देते, तब आप क्या बोलोगे, सोचो क्या बोलोगे आप? तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट होता था तब इसका आंसर क्या होता था, क्या वैल्यू होती थी इसकी, 2 की पावर n, लेकिन आज ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, NC1 NC2 यही ना लिखोगे, डॉट 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 NCN तक, लेकिन आज मिसिंग क्या है बता दो, आज मिसिंग है यहाँ पे क्या है, NC0 टर्म मिसिंग है। अगर ये होता, अगर 0 से स्टार्ट होता तो इसका वैल्यू कितना होता, 2 की पावर n, लेकिन आज 0 से स्टार्ट नहीं है तो मिसिंग क्या था, NC0 था। तो जब हमने NC0
पुट किया, इसमें डाला, तो क्या किया, हमको ये माइनस भी करना पड़ा, तो NC0 माइनस कर दिए। तो इसका वैल्यू क्या था 2 की पावर n, और ये वाला माइनस हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है NC0, बोले तो 2 की पावर n माइनस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना बात। चलो इसको और थोड़ा डिफिकल्ट बना के समझते हैं हम लोग इसी को। 7वां, कभी अगर आपको समेशन ऑफ r की वैल्यू 2 और यहाँ पे n दे दे, और यहाँ पे NCR 3 की पावर r दे दे, अब क्या समझोगे आप बताओ। आज जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या बोलोगे कि सर आज तो r 2 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन होना क्या चाहिए था 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन आज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या बोलोगे, सर अगर 0 से स्टार्ट होता, अगर 0 से स्टार्ट होता तो इसका आंसर क्या होता, आप क्या बोलते कि सर यहाँ पे क्या है r है, तो इसके पावर में क्या है r है, मतलब ये वाला टर्म बाद वाला टर्म है, मतलब 1 + 3 की पावर n होता सर, ये ना बोलते आप लोग। लेकिन सर आज कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे कौन कौन टर्म आपको इनपुट करना पड़ा था, वो पुट किए होगे तभी ना ये वैल्यू दिया होगा, तो उस चीज को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो आपने इंसर्ट किया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपने क्या क्या इंसर्ट किया था NC0, तो NC0 को माइनस करना पड़ेगा NC0, और आपने क्या क्या किया था NC1 वाला टर्म भी तो ऐड किया होगा, तो NC1 जब ऐड करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये आया होगा, तो NC1। और भी कुछ यहाँ पे मिसिंग है क्या, देखो तो है क्या, एक टर्म और मिसिंग है ना यहाँ पे। सर जब यहाँ NC0 था तो 2 की पावर क्या था 0 था, NC1 था तो यहाँ 2 की पावर 1 भी तो था, ये भी तो था, ये हम कैसे भूल गए हम लोग। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा 4 की पावर n, NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और NC1 की वैल्यू कितनी होती है 1 n में से 1 चीज को सेलेक्ट करना कितने तरीके से, एक तरीके से, ठीक है ना, तो n तरीके से, तो माइनस ये 2, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर 3 से स्टार्ट होती तो आप क्या बोलते, तो आप यहाँ क्या करते, एक और चीज माइनस करते, क्या माइनस करते, NC2 माइनस करते, क्यों, क्योंकि उसको वहां पे रखने पे तब ये वैल्यू दिया था। समझ में आ रहा है ना। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये एक्सपेंशन, जब ये समेशन 0 से स्टार्ट होता है और जाके ये जो भी यहाँ पे वहीं पे जाके खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो n से स्टार्ट हुआ तो n पे जाके खत्म होता, तो उसके आंसर क्या होता है 2 की पावर n। और जब 1 से स्टार्ट होगा तो वो चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात, तो इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है समेशन r की वैल्यू 0, यहाँ पे n a प्लस RD और यहाँ पे लिखा हुआ NCR, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। किस तरह करेंगे, तो आपको पता है ना कि ये वाला समेशन, ये वाला क्या है हमारा वेरिएबल, क्या है यहाँ पे r है, कांस्टेंट क्या है a है, तो पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दो। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया, और समेशन भी पता होगा कि कभी fx और gx होता है समेशन में, अगर ये पूरा समेशन में होता है तो क्या होता है, समेशन अलग अलग हो जाता है, पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी समेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो जब ये वाला समेशन इसके साथ लग गया तो a क्या था हमारा कांस्टेंट, तो a बाहर आ गया तो क्या होगा समेशन r की वैल्यू 0 और यहाँ पे n और यहाँ क्या हो जाएगा NCR। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे जब आप लगाओगे तो यहाँ पे क्या है d हमारा कांस्टेंट है, लेकिन r क्या है मेरा वेरिएबल है, तो ये समेशन के अंदर ही रहेगा। तो r की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके n तक, और यहाँ पे क्या है r और यहाँ पे क्या है NCR, ठीक है। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है NCR 0 से लेके n तक जा रहा है NCR, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a × 2 की पावर n, ठीक है। इधर हम लोग देखते हैं इधर क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, काफी चीज सीखने वाली है यहाँ पे।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं आपको, ठीक है ना। जब भी कभी इस टाइप का हो, मतलब यहाँ पे आर हो और यहाँ पे भी आर हो, मतलब कुछ मल्टीप्लाइड में यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर लगाते हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था स्टार्टिंग क्लास में, एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, इसको आप ये लिखो, या एन अपॉन आर, मतलब इसको क्या, एक यहाँ से चुराना, यहाँ से एन चुरा लिए, यहाँ से आर चुरा लिए, तो यहाँ क्या हो जाता था, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, याद है ना प्रॉपर्टी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर रहने दो, हम यहाँ पे इसको ये ना लिख के इसको क्या लिखेंगे, एन अपॉन आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन माइनस आर सी आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर आर क्या हो गया, यहाँ पे कट गया, और ये एन को क्या करोगे आप लोग, बाहर बुला लोगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट बाहर आ गया तो कितना हो गया, एन डी, और यहाँ समेशन ऑफ क्या दिख रहा है आपको, एन माइनस वन और सी आर माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, और एक चीज ध्यान देना, ठीक है, जब भी ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं समेशन में, मतलब एक यहाँ से चुराए, यहाँ एक माइनस किया, यहाँ एक माइनस किए, तो ये वाला जो होता है ना, ये भी क्या होता है, एक जब यहाँ से हम एक रिप्लेस किए, आर की वैल्यू जब एक रिप्लेस किए तो यहाँ भी तो रिप्लेस होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो अब जब जहाँ से जीरो से स्टार्ट होता था, अब कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये वन से, ठीक है। और फिर एक बार और अगर वही प्रॉपर्टी लगा दोगे, एक बार और यहाँ से चुराओगे अगर n माइनस वन आर माइनस वन, तो फिर क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी जितने बार लगाते हैं उतने बार क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n इंटू ए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा सर, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, ये वाला क्या है, आर की वैल्यू n से, आर की वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या है, n है, तो जब आप यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करोगे, जब यहाँ पे क्या था, n मतलब ये वाला n माइनस वन है और यहाँ पे r माइनस वन है, और जब आप इसको एक्सपेंस करोगे, लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 की पावर n इंटू ए प्लस, पुट करो 1 पुट करो यहाँ पे, जिस दिन आपने 1 पुट किया तो कितना लिखा आपने, यहाँ पे बाहर में क्या है, एन डी है, जब आपने आर की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस वन सी जीरो, ठीक है। फिर आपने जब यहाँ पे क्या पुट किया, बोलो, एक बार 1 पुट किया, फिर क्या पुट किया आपने, 2 पुट किया, तो 2 माइनस वन कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया, n माइनस वन सी वन, फिर क्या होगा, n माइनस वन सी टू, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n सी। आज आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, कहाँ तक जा रहा है, n तक, तो यहाँ क्या पुट कर दिया, n माइनस वन तक। और अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया ना बाइनोमियल कोफिशिएंट का, कि ये 0 से स्टार्ट होता है और जो इसका सफिक्स होता है, ठीक है ना, वहीं तक इसका प्रीफिक्स चला जाता है, मतलब वहीं तक इसका प्रीफिक्स चला जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बताओ, क्या बोला था, एन डी इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आज n की जगह क्या है, n माइनस वन है, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस वन, तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेन आपको जानने वाली बात क्या थी, कि जब यहाँ पे इसको हटाते हैं तो ये क्या होता है, एक आगे चला जाता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, कि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको देख के भी अगर 2 की पावर n माइनस वन लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कभी अगर आपको समेशन r की वैल्यू 2 से लेके यहाँ n माइनस टू सी आर माइनस टू अगर लिखा रहता तो भी इसके वैल्यू क्या बोलते हैं, 2 की पावर क्या है, ये कितना n माइनस टू, तो ये क्या हो जाता है आंसर n माइनस टू। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों नहीं है सर, क्योंकि आज जब r की वैल्यू पहला वैल्यू पुट करोगे तो क्या देगा, 0 देगा, दूसरा वैल्यू जब r की वैल्यू 3 पुट करोगे तो क्या देगा, 1 देगा, तो 0 1 2 3 लास्ट कहाँ तक जाएगा, n माइनस टू तक, और ये तो अपना सेटिस्फाइड कर ही रहा है, जो हमने बोला था उस कंडीशन को तो फुलफिल कर ही रहा है, तो उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो उस दिन n था तो आज क्या, n की जगह n माइनस टू है, तो 2 की पावर में n माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद एक और फार्मूला कुछ एक फार्मूला देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप सीख गए समझ गए तो पूरा जितना भी मतलब आपके जेई में चाहे एडवांस में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप उस फार्मूला से इजीली सॉल्व कर दोगे। इसको नोट डाउन कर लो।
कुछ एक फार्मूला देखते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको काफ़ी काम का है। ठीक है, एक्चुअली फार्मूला नहीं है, बस आपको हल्का सा कंडीशन में बताऊंगा, किस तरह फार्मूला को अप्लाई किया जाता है वो मैं बताऊंगा, मगर कुछ कुछ कंडीशन अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो कभी आपको अगर R, ठीक है, और यहाँ पे NCR लिखा हो जो अभी मैंने बताया, तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं सर, N और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक यहाँ से चुरा लेते हैं, मतलब N यहाँ से ले लिए, यहाँ से R ले लिया, और यहाँ क्या बचा N-1 CR-1, ठीक है, और ये R कट जाता है, बचता क्या है N-1 CR-1, मतलब इसका फार्मूला क्या होता है, R NCR का वैल्यू क्या होता है N-1 CR-1, ठीक है। दूसरा, अगर यही कहीं आपको लिखा रहे R और यहाँ पे लिखा रहे आपको N-1 CR लिखा हो, तब आप क्या समझोगे, तब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप एक काम करो, क्या करो, फिर यहाँ पे R दिख रहा है, यहाँ पे भी R दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे R और यहाँ से फिर इसको हटा दोगे, तो यहाँ से ये वाला हटाए, यहाँ से कितना हो गया N-1, और यहाँ पे क्या हो गया R यहाँ पे आ गया, तो कितना हो गया N-2, और यहाँ R-1, ये R कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई N-1 N-2 CR-1। ओके, समझ में आ रही है बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। जब 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा ना, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा था। तीसरा देखते हैं हम लोग, कभी मान लो R लिखा हो और यहाँ पे N-1 CR-1 लिखा हो, तब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं सर, आज क्या करेंगे, आज सर यहाँ पे जब यहाँ पे R रहता था और यहाँ पे R रहता था तो ये R कटता था, मेरा एक्चुअली मकसद ही है कि R को किसी तरह काटें, R को वहाँ से रिप्लेस करें। ओके, R हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है, जब आप लोग समेशन करोगे तो अभी सीखोगे। तो मेरा मकसद क्या है, इस R को हटाना। अब इस R को किस तरह हटाएं सर, यहाँ तो हट नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, या तो आप इसको चेंज करना पड़ेगा, या आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको इसको R बनाना पड़ेगा, या इसको R-1 बनाना पड़ेगा। इसको R बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको R-1 बनाना पॉसिबल है। वो किस तरह सर, हम R को लिख सकते हैं क्या, R को -1 + 1 लिख सकते हैं क्या, R को लिख सकते हैं ना, और बाहर में क्या लिखा हुआ है N-1 CR-1 लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर आप लिखोगे, इसको एक बार क्या करें, इससे मल्टीप्लाइड किए, एक बार इससे मल्टीप्लाइड किए, तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो क्या लिखा मिलेगा आपको, बताओ आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ना कि सर यहाँ पे R-1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है N-1 CR-1 लिखा हुआ है सर। उसके बाद जब ये वाला आप इससे मल्टीप्लाइड किए तो क्या दिखा N-1 CR-1 लिखा हुआ है सर। समझ में आ रही बात, तो इसको आप क्या बोल दोगे कि सर अब तो ये वाला कट सकता है, मतलब R, फिर यहाँ पे क्या लगा दोगे, यहाँ पे N-1 और यहाँ पे R-1, और क्या करोगे, इसको एक कम कर दोगे, तो एक कम करोगे तो क्या होगा N-2 C, एक कम किए तो R-2, और ये वाला कट गया, और इधर क्या बचा हुआ था आपका NC N-1 C R-1 बचा हुआ था। तो इसको अब आप लोग क्या लिख सकते हो, बताओ, लिख सकते हैं ना N-1 इंटू N-2 R-2, ठीक है, प्लस N-1 CR-1। ओके, काफ़ी रिजल्ट आसान हो जाएगा, ये सीख लोगे तो आप, ठीक है। चलो और देखते हैं। अब मान लो कभी आपको मिल गया इस तरह का, आपको मिल गया मान लो R² और यहाँ मिल गया आपको NCR। अब क्या करेंगे सर, अब तो सर यहाँ R² है, अब ये R² तो सर इससे कटेगा नहीं, एक R कट सकता है, इतना तुम गारंटी ले लोगे कि सर एक R तो हम काट ही सकते हैं, कोई बात नहीं, जो कट रहा है पहले उसको काट दो। आपका मकसद है इस R² को हटाना, R² की जगह आपको क्या लाना है, N ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, लेकिन R यहाँ नहीं रहना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट लाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे R² इंटू क्या लिख सकते हैं N/R, और यहाँ क्या लिख सकते हैं N-1 CR-1, ठीक है, एक R हट गया, थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है N, और इंटू में क्या दिख रहा है R, N-1 CR-1। अभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है,
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना कि सर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हट जाता तो और मजा आता। कोई बात नहीं, इसको हटाने का उपाय क्या है? कुछ नहीं, जिसका जो पहले वाला किए थे, पहले वाले में भी तो यही था ना, आर था ना। यहाँ पे क्या है, आर माइनस वन है, यहाँ क्या है, आर है। तो एक काम करो, इसको आर माइनस वन बना दो, तो आर माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। फिर वही पे काम कर दो जो अभी किए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है। और यहीं पे अगर आर क्यू होता तो भी हम लोग कर सकते थे इसको, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड है, कैलकुलस मेथड, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। ये काफ़ी इजी है, तो इससे आप बनाओगे तो क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसमें कुछ और देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, मान लो कभी लिखा हो 1C0, ठीक है ना, 2 1C0, यहाँ पे लिख दे 2, ठीक है, C1 3C2 4C3 डॉट 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 ऐसा लिख देते हैं, और इसका आपसे वैल्यू पूछते तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, पहले हमको क्या लिखना आना चाहिए, जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे सर, इसको देख के आपको लिखने आना चाहिए जनरल टर्म समेशन में। तो इसका अगर आपसे पूछे कि जनरल टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जनरल टर्म ना क्या हो सकता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, एन है, तो यहाँ पे एन सी चेंज कौन कर रहा है, यहाँ पे आर चेंज कर, ये 0 1 2, मतलब यहाँ पे तो सर आर हो रहा होगा ना, समझ में आ रहा है। मतलब ये वाला किसके बराबर होगा, एन सी आर। अब सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब जब 0 था तो 1 था, 1 था तो 2 था, 2 था तो 3 था, मतलब यहाँ पक्का r प्लस 1 हो रहा होगा सर, यही हो रहा होगा ना। जनरल टर्म यही लिखोगे ना, यही बोलोगे ना, आप बोलोगे ना। तो इसका मतलब क्या, इसका जो समेशन में लिखेंगे, ये वाला किसके बराबर है, ये वाला बराबर है समेशन ऑफ एन सी आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, r प्लस 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ, एन सी आर, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज कर दी, 0 से लेके n तक। तो या तो आप ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है, ये n तक जा रही है, ठीक है ना। लास्ट में आपको लिखा रहेगा n प्लस 1 सी एन, ये लिखा रहेगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं सर, कुछ नहीं, ये वाला इसको दे दो और ये वाला इसको दे दो, तो समेशन ऑफ आर क्या हो जाएगा, एन सी आर, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा n। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, यहाँ पे बोलोगे ना कि सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा, तो समेशन ऑफ एन सी आर, और आर की वैल्यू 0 और n। और ये तो बच्चा को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है ना। ये वाला तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ 1 1, और ये किसका एक्सपेंशन होता है, NCR। अभी मैंने बताया ना 1 प्लस एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सर यहाँ पे क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि जब इस टाइप का होता है तो क्या होता है, क्या करते हैं, यहाँ पे r है, यहाँ पे भी r है, तो क्या होगा, r क्या लिखेंगे, n बाई आर, और यहाँ n माइनस 1 सी r माइनस 1, और यहाँ समेशन r। अभी मैंने बताया था ना कि जब भी ये प्रॉपर्टी लगता है, जब भी इसमें से एक चुराते हैं, तो यहाँ पे भी हमको एक रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ से घटाते हैं, यहाँ पे एक बढ़ाते हैं, मतलब 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। और आज भी वैल्यू n तक जा रही है, तो ये वाला क्या हुआ, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, n कांस्टेंट है, तो n को बाहर निकाल दो समेशन के, कितना हो जाएगा, n समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 n माइनस 1 सी r माइनस 1, और यहाँ क्या हो गया 2 की पावर n, ठीक है ना। तो n अभी बताया ना, ये वाला इसका वैल्यू क्या बताया था, ये वाला वैल्यू क्या है 1 से, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस 1 तक जा रहा है। तो आज n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे n माइनस 1 दिया हुआ है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगी, n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मतलब मेन जो मेथड होता है वो क्या होता है, इस तरह पहले हम लोग क्या लिखते हैं, उसका जनरल टर्म लिख देते हैं, फिर उसमें समेशन लगा देते हैं, और जब समेशन लगाते हो तो सॉल्व करने आपको आता है इजीली। आप बड़ा क्वेश्चन को आप बना सकते हो इस तरह क्वेश्चन को, ओके। नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है कि NC1/2 NC3/4। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म लोगों को पता है किस तरह लिखते हैं, इसको देख के लिखते हैं। तो यही बस जनरल टर्म ही लिखना मुश्किल काम है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं इसमें। और वो आप क्वेश्चन देखोगे तो लिख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपको जनरल टर्म क्या लिखोगे, इसका क्या होगा, यहाँ पे हो रहा होगा NC
यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, मतलब ऑड है, मतलब 2r-1 हो रहा होगा, ठीक है। और नीचे में क्या लिखा होगा, जब यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे 2r लिखा होगा सर। मतलब समेशन में क्या लिखा हुआ है आपका, समेशन में लिखा हुआ है, यही आपका समेशन में लिखा हुआ है। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही होगी। देखो r की वैल्यू जिस दिन आप 1 पुट करोगे तो क्या होगा 2, जब आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा 4, 3 पुट करोगे तो क्या होगा 6। ऊपर में देखो जब 1 पुट किए तो 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 1। जब आपने 2 पुट किया, r की वैल्यू कितना पुट किया 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। फिर 3 पुट किया तो 6 माइनस 1 5 हो गया। बात समझ में आई ना। तो जनरल टर्म इस तरह लिख दिए हम लोग, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी अभी हमने बताया उसको और देख लो, छूट गया था कि NCR, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, NCR अपॉन R+1 इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। इसको प्रूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, NCR को अगर तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है R+1 लिखा हुआ है। तो ये r फैक्टोरियल R+1 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले को लिख सकते हैं हम लोग R+1 का फैक्टोरियल, R+1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ n माइनस r, क्या लिखा हुआ n माइनस r, और ऊपर में क्या लिखा हुआ n फैक्टोरियल, ठीक है। समझो एक बात मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, जिस दिन NCR लिखा होता था तो आप इसको क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था r फैक्टोरियल। मतलब जिस दिन NCR होता था तो क्या होता था n फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। मतलब क्या सर, जिस दिन आप नीचे वाले को सम करोगे ना, इस दोनों को सम करो तो क्या होगा n माइनस r प्लस r, कितना हो गया n, मतलब ये ऊपर वाले के बराबर हो गया ना। मतलब कि सर अगर ये हम मिटा देते ये वाला और तुमको बोलते कि ये वाला बताओ तो ये वाला किसका वैल्यू हो रहा होगा, तो आप क्या करते, नीचे वाले का दोनों का सम करते, और वो अगर ऊपर वाले के बराबर हो जाता है तो हम क्या लिख देते हैं NC, यहाँ पे क्या ऊपर में है और नीचे में क्या लिख देंगे NCR। सिमिलरली जब इस दोनों को तुम सम करोगे, दोनों को सम करोगे तो क्या होगा, R कट गया, बचा क्या n+1। तो अगर ऊपर में भी n+1 का फैक्टोरियल होता तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा अच्छे से खूबसूरत बना के लिख सकते थे ना। तो हम क्या करेंगे, आज यहाँ पे n+1 ऊपर में और नीचे में, ऊपर में मल्टीप्लाइड करेंगे और नीचे में भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 और n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तो लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, नीचे वाले को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं n माइनस n+1 माइनस r+1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है r+1 का फैक्टोरियल, और बाहर में क्या मल्टीप्लाइड था n+1। थोड़ा गौर से इसको देखो तो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो तो क्या लिखा हुआ, आपको नहीं लिखा हुआ n+1 का फैक्टोरियल, n+1 माइनस r+1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे r+1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना। मतलब कि सर ये वाला हमने क्या लिखा, इसी को ना रिप्लेस किया, n माइनस r को क्या लिखा हम लोग, एक बार +1 कर दिया, एक बार -1 कर दिया। देखो एक बार +1 किया, n माइनस r में क्या किया, एक बार यहाँ +1 कर दिया और एक बार -1 कर दिया, इसमें कॉमन ले लिया तो इसको इस तरह लिख दिए, ठीक है। तो इस दोनों को पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं, और प्लस करने के बाद जो सम आता है, ठीक है ना, वही यहाँ पे हम लोग क्या किए, वही हम दे देते हैं, और दे देते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको बताओ तो, ये वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, n+1c क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, r+1, ठीक है। ये इसका वैल्यू लिखा हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n+, मतलब ये एक फॉर्मूला है, एक रिजल्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, NCR अपॉन r+1 क्या होता है, n+1 CR+1 अपॉन r+1,
ठीक है, आपको ये डिराइवेशन याद नहीं रखना है, ये रिजल्ट याद रखना। और डिराइवेशन किस तरह की हम लोग दोनों का सम देखे, इसको क्या चाहिए था n+1 का ऊपर में फैक्टोरियल मिलता तो क्या बन जाता, ये n+1 CR+1 बन जाता, तो नहीं था तो हमने क्या दे दिया n+1 ऊपर मल्टीप्लाइड कर दिया और नीचे में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रहा है। अब सर इस फॉर्मूला को किस तरह याद करेंगे, देखो NCR लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, इस जो भी यहाँ पे लिखा हो उसमें एक ज़्यादा है, तो जिस दिन एक ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, इसमें एक ज़्यादा मतलब n+1 और इसमें भी एक ज़्यादा R+1 और नीचे में क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ठीक है, तो NCR/R+1 इसमें एक बढ़ा देंगे, एक बढ़ा देंगे इसमें, फिर क्या होगा, इसमें एक बढ़ा देंगे n+1 और यहाँ नीचे में भी एक R+1 और जो ऊपर में लिखा हुआ था वही नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद कर जाना है। ठीक है, चलो इसको मैं मिटाता हूँ, इसको रख देता हूँ अभी। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन में थे हम लोग, जनरल टर्म हम लोग लिख चुके थे, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, चलो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n और यहाँ पे क्या है 2r-1 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2r लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हमारा जनरल टर्म आया, अभी हम लोग निकाले। अब थोड़ा इसको गौर से देखो तो क्या आपको लग रहा है क्या सर इससे एक ज़्यादा लिखा हुआ है, यहाँ क्या है 2r-1 और उससे क्या लिखा हुआ है, एक ज़्यादा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। और जब भी एक ज़्यादा लिखा हुआ आता है तो इसका बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें एक ऐड कर देते हैं, मतलब n+1 ऐड कर दिए, और इसमें भी क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, NC 2r में एक ऐड किया तो कितना हो गया 2r, और नीचे में क्या लिखते हैं n+1, और यहाँ पे क्या था आपका समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाओ, तो इसको जब बाहर लेके आया तो n+1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया n+1 हो गया, और यहाँ पे समेशन, अब समेशन को खोलोगे तो यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे कितना था, r की वैल्यू कितनी थी 1 थी। ठीक है ना, चलो दो, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे n+1, r की वैल्यू पहला वैल्यू क्या पुट करोगे 1, तो कितना हो जाएगा 2, फिर क्या होगा क्या हो जाएगा n+1 और फिर क्या पुट करोगे 2, तो कितना हो जाएगी 4। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्या बोलोगे सर यहाँ पे क्या है 1 पुट किए, फिर r की वैल्यू 2 पुट किए, फिर क्या पुट करेंगे 3, कितना हो जाएगा n+1 की पावर कितना हो जाएगा 6 डॉट। ठीक है, तो ये वाला जब होगा तो सर आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला हमको तो कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है सर, कि यहाँ पे ना जब इवेंट टर्म का सम होता था, इवेंट टर्म का सम होता था तो आंसर क्या होता था 2 की पावर n-1 होता था सर, होता था ना। लेकिन सर इवेंट में सर एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है कि ये ना 0 से स्टार्ट होता था, तो तुम क्या करोगे यहाँ अपने मन से 0 दे दिए तो NC1 C0 दे दिए, तो जब तुम अपने मन से दिए तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो क्या माइनस करना पड़ेगा n+1 C0 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, बोलो, तुम बोलोगे ना कि सर ये सम ऑफ क्या है इवेंट टर्म है, तो 1/n+1 और सम ऑफ इवेंट टर्म कितना होता था C2 + C4 + C6 क्या होता था डॉट 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 2 की पावर n-1, बोले तो 2 की पावर n/2 यही होता था। तो यहाँ पे भी आज n की जगह क्या है n+1, n की जगह क्या है n+1, तो आज यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग n है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है n था, n+1 होता तो यहाँ क्या होता n+1, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n+1 और अपॉन 2, यही होता था ना, यही होता था ना। ठीक है, या इसको आप इस तरह ही बोल सकते हो, क्या था 2 की पावर n-1 होता था सर, तो आज n की जगह क्या है n+1 है तो n+1 लिख लो। ठीक है, और यहाँ n+1 C0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो -1। ठीक है, ये 1 1 क्या हुआ कट गया, तो बच्चा क्या आपका रिजल्ट कितना आया बताओ, हो गया ना प्रूफ, क्या हो गया 1/n+1 और यहाँ कितना हो गया 2 की पावर n-1, यही प्रूफ करना था हमें। समझ में आया। तो अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखें, सबसे काम का बात पहला क्या देखें जो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या था, पहला चीज़ ये था कभी सर NCR हो और इससे एक ज़्यादा हो R+1 हो,
तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक ऐड करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं, मतलब n+1 CR+1 अपॉन क्या लिखते हैं सर, यहाँ पे n+1 लिखते हैं। ठीक है ना, पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात सर, हम लोग जनरल टर्म लिखना सीखे। जनरल टर्म क्या था सर, हम लोग देख के इसको दिखा, यहाँ पे ऑड दिख रहा है तो ऑड के टर्म में यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, हमसे 2 4 6 दिख रहा है तो हम r की वैल्यू क्या पुट कर दिए, 1 से स्टार्ट किए। ठीक है, उसके बाद क्या देखे सर, ये वाला वैल्यू हमको क्या लिखा हुआ था, इवेंट टर्म का सम लिखा हुआ था, और इवेंट टर्म का वैल्यू, इवेंट टर्म का सम कितना होता है, 2 की पावर n-1, और 2 की पावर n-1 होता है सर। लेकिन सर यहाँ पे जीरो वाला टर्म क्या था, मिसिंग था, तो इसको हमने क्या किया, अपने तरफ से दिया, तो जब दिया तो लेना भी पड़ेगा यहाँ पे, तो हमने ले लिया, तो इसका वैल्यू हमको क्या दिखा, 2 की पावर n होता था, n-1 होता था, तो आज n की जगह क्या था, n+1 था, तो n की जगह n+1 पुट कर दिए, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर 1 लिख दें, ये आपका रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चन जब आप देख रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट से जब क्वेश्चन बनाओगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मजा आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, C0/1 C1/2 C2/3 C3/4 -1 की पावर n से n इक्वल टू वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जनरल टर्म लिखते हैं। जनरल टर्म बोले तो समेशन में लिखते हैं, तो समेशन में इसको क्या लिखोगे, थोड़ा सोच को बताओ तो। यहाँ पे जब 0 पुट किए तो यहाँ क्या मिला, 1 मिला, जब यहाँ 1 पुट किए तो यहाँ क्या मिला, 2 मिला, 2 पुट किए तो यहाँ 3 मिला। मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि सर जब भी हम लोग एक टर्म पुट कर रहे हैं उससे एक आगे वाला मिल रहा है, मतलब नीचे में क्या हो रहा होगा सर, नीचे में r+1 हो रहा होगा सर। और ये वैल्यू कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, 0 से लेके n तक स्टार्ट हो रही होगी, 0 से स्टार्ट हो रही होगी ना। चलो अब सर और क्या होगा सर, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जब 0 है 1 है 2 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे NCR लिखा हुआ है सर, यही लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सर जब 1 है तो नेगेटिव आ रहा है, 2 है तो पॉजिटिव आ रहा है, 3 है तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे -1 की पावर r लिखी हुई है सर। इसको भी देख के आप बता सकते थे कि इसका जनरल टर्म क्या होगा, ये होगा, फिर भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा गौर से देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे ना NCR लिखा हुआ है, और यहाँ पे ना इससे एक ज़्यादा लिखा हुआ है सर। और जब इससे एक ज़्यादा लिखा हुआ रहता है ना, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा कि जब भी एक ज़्यादा लिखा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समेशन r का वैल्यू 0 n, हम क्या करते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं, मतलब इसको 1 बढ़ा देते हैं, 1 ऐड कर दिए, इसमें में 1 ऐड कर देते हैं, r+1 कर देंगे। और जो सर ऊपर में होता है ना, जो यहाँ पे होता है ना n+1, उसी को हम लोग नीचे लिख देते हैं सर, लो लिख दिए। और यहाँ पे क्या है सर, यहाँ -1 की पावर r है, रहने दो इसको। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, n+1। ठीक है ना, अब क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा है, समेशन n+1 CR+1, और यहाँ क्या दिख रहा है, -1 की पावर r। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, इसको यहाँ पे आने के बाद बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग ट्रिक से इसको बनाया गया होगा, लेकिन हम जो इसको बनाते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे 0, जैसे यहाँ पे एक बार इसको हटाया ना n और ये वाला, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो सब काम नहीं करते हैं। जो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, r+1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे भी क्या करो आप लोग r+1 बना दो। ठीक है, इस तरह से बनाओगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r+1 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी r+1, तो यहाँ पे r+1 बनाने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, एक -1 देना पड़ेगा, तो -1 वहाँ देना पड़ेगा, मैंने -1 देना पड़ेगा। यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने मन से -1 दे रहे हैं, तो -1 एक यहाँ दिए, तो यहाँ पे भी एक -1 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो -1 यहाँ पे लिखे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 की पावर r -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा, r+1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको खोलोगे -n+1, देखो बहुत मजा आएगा। यहाँ पे r की वैल्यू पहला क्या पुट किया, 0, तो कितना हो गया यहाँ पे
n+1 c, r की वैल्यू 0 पुट किया तो कितना मिला यहाँ पे बोलो, जब आपने 0 पुट किया तो यहाँ कितना मिला 1 मिला, और यहाँ पे 0 पुट किया तो कितना -1 की पावर 1 कितना हो गया, ये वाला टर्म नेगेटिव में आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हो गया 2 पुट करोगे, सॉरी 1 पुट करोगे तो 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये -1 की पावर 2 क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n+1 c, और यहाँ पे क्या पुट किया हम लोग 1 + 1 कितना हो गया 2। ठीक है, फिर हम लोग क्या पुट करेंगे 0 पुट किए यहाँ पे r की वैल्यू, यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट किए, फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो r की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा n+1 c3। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो डॉट 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 आपका टर्म चलते जाएगा ये वाला। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। अब सर आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे ना हमको अल्टरनेट टर्म दिख रहा है सर, अल्टरनेट 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, और अल्टरनेट +-1 अल्टरनेट +- दिख रहा है। तो अल्टरनेट +-1 +- दिखता है तो आपने बताया था, ठीक है ना, पहला मैंने बताया था ना। ठीक है, तो अल्टरनेट +-1 2 3, लेकिन सर यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है सर, यहाँ पे जो 0 वाला टर्म है ना वो मिसिंग है, तो अपने से क्या किए हम लोग n+1 c0 यहाँ पे ऐड कर दिए। अब सर ये पूरा हो गया, लेकिन सर जिस दिन हम ऐड किए तो यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे n+1 c0 माइनस करना पड़ गया सर। बात समझ में आ रहा है। तो सर अभी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो ये अल्टरनेट +-1 वाला है, तो क्या हो गया -1/n+1, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया n+1 c0, तो यहाँ पे अल्टरनेट +- होता है तो क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, पढ़े थे ना, अल्टरनेट +- होता है तो क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या लिखा हुआ है n+1 c0, यही लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, और जब ये -1 मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया 1, तो 1/n+1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/n+1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या था, पहला इंपॉर्टेंट बात जनरल टर्म लिखो, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था कि सर यहाँ पे हमने अपने मन की आंखों से देखा कि ये वाला जो लिखा हुआ था एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, ये नहीं, ये तो ये लिखा हुआ था सर, और हमारा मकसद होता है कि जो भी इसके साथ आर या मल्टीप्लाइड या डिवाइड या क्या बोलते हैं कुछ भी पावर में कुछ भी हो उसको हटाना काम होता है मेरा, वो हट जाता है तो अपना क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मेरा मकसद यही होता है कि किसी तरह हम आर को हटाएं, आर वाले टर्म को हटाएं। मल्टीप्लाइड में होता था तो हम क्या करते थे n/r करके हटाते थे, और डिवाइड में है तो क्या कर रहे हैं हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिछले वाले क्वेश्चन देखे थे हम लोग, उसके बाद ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आने वाला है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पिछले वाले क्वेश्चन अगर आप अभी तक नहीं समझे होंगे तो इस क्वेश्चन के बाद डेफिनेटली आप समझ जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n तक 2 की पावर r+2 NCR r+1 r+2। ओके, ये दिया हुआ है हमको। अब सर इसको किस तरह बनाएं, तो इसमें पहला मकसद क्या होता है सर, किसी तरह हमको r+1 हटा दो, यही ना होता है कि सर जो भी r या मल्टीप्लाइड या डिवाइड में हो उसको क्या करते हैं हम लोग हटाने का प्रयास करते हैं। तो आपको थोड़ा चमकेगा ये वाला कि सर ये वाला जो है ना यहाँ पे NCR लिखा हुआ है और यहाँ पे r+1 लिखा हुआ है, तो सर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सर इसको हम कुछ लिख सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, क्या लिख सकते हैं इसको हम 2r+2 यहाँ पे रहने दो सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमने सीखा कि जब भी NCR होता है और इससे एक ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो क्या लिख देते हैं, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो क्या लिख देंगे n+1 कर देंगे यहाँ पे n+1, और यहाँ क्या देंगे r+1 अपन में क्या लिख देंगे n+ क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा।
और सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे r+2 लिखा हुआ है सर, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, ठीक है। अब क्या करें सर, एक बार तो हटा दिए, अब दूसरे बार क्या करें कि ये वाला सर r+2 हट जाए, ठीक है। तो आपको फिर चमकेगा कि सर, फिर आपको मजा आ जाएगा कि सर यहाँ पे ना r+1 लिखा हुआ है और इससे एक ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ है। देखो आप इसको देखो थोड़ा गौर से देखो, तो लिखा हुआ है क्या, n+1 r+1, इससे एक ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं, इसमें एक ऐड करते हैं, तो क्या लिखा हुआ, समेशन r की वैल्यू 0 से n क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना है r+2, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो n+2, और यहाँ पे एक ऐड कर देंगे तो r+2 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे n+2 है तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा, और पहले से क्या था n+1 था। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो जिस दिन आप कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे n+1, और यहाँ क्या लिखोगे n+2। कोई दिक्कत। अब अंदर में क्या बचा सर, अंदर में कुछ नहीं, अंदर में तुमको दिख रहा है r की वैल्यू 0, r की वैल्यू क्या लिखा है 0, और यहाँ क्या लिखा हुआ n, और यहाँ क्या लिखा हुआ है n+2 cr+2, और यहाँ क्या लिखा 2 की पावर r+2। अभी हमने क्या बताया था कि सर यहाँ पे जो भी होता है वही यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे r+2 है तो यहाँ पे भी r+2 है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो है एज इट इज उतार देना। तो एज इट इज उतारोगे तो क्या लिखोगे 1/n+1, और यहाँ क्या लिखोगे n+2, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा था अभी, ठीक है ना। चलो एक करके देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। क्या है n+2, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि सर जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये समेशन में लिखा हुआ है, और ये टर्म 0 से n तक जा रहा है, ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो जो यहाँ लिखा होता है और यही पावर में लिखा हुआ, मतलब ये किसका पावर लिखा हुआ, सेकेंड टर्म का पावर लिखा हुआ है। ये कौन है, सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट तुम लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे ना, हाँ। तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया सर, जब यहाँ पे 0 पुट किए तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ। तो हमको क्या चाहिए, पहले वाला 1 0 और 1 वाला भी टर्म चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ सेकेंड की पावर लिखा हुआ तो क्या लिख सकते हो 1+2 की पावर n की, यहाँ n की जगह क्या लिखा हुआ n+2, यहाँ क्या हो गया n+2। लेकिन ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बोलो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म मिसिंग है, 0 और 1 वाला टर्म मिसिंग है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा n+2 c0, और फिर क्या लिखना पड़ेगा -n+2 c क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। तो आप इसको सॉल्व कर देना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नीचे में क्या इसको आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/n+1 n+2, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ 3 की पावर कितना हो जाएगा n+2, 3 की पावर n+2, ठीक है। यहाँ पे कितना n+2 अपॉन c0, तो कितना होता है इसका वैल्यू 1 होता है, तो -1, और इसको n+2 में से 1 लिए तो कितना हुआ n+2, ये कितना हो गया -n-2। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हो आप। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो इसको अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आया तो इसको और दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो एक बार आपने क्या किया, r का वैल्यू यहाँ 0 पुट किया, कितना हो गया n+2 c2 प्लस, फिर यहाँ पे क्या 0 पुट किया तो 2 की पावर 2। उसके बाद अगला टर्म क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 पुट किए तो कितना हो गया n+2 c, यहाँ कितना हो गया 3, और यहाँ कितना हो गया 2 की पावर 3। समझ में आ रहा है ना। फिर क्या पुट करोगे n+2, ठीक है। एक बार क्या पुट किए 0, फिर 1, फिर क्या पुट करोगे 2, तो 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा nc4, और यहाँ 2 की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यही बनेगा ना,
बनेगा ना यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पावर में 3, यहाँ 4 था तो यहाँ पावर 4 है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है सर? यहाँ पे NC 0 और 1 वाला मिसिंग है। तो तुम क्या करोगे यहाँ पे अपने मन से क्या करोगे, ऐड कर दोगे n+1 C0 प्लस n+1 C क्या होगा 1, और 1 होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 की पावर 1, यही लिखोगे ना। तो ये आपने ऐड किया तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि सर जब यहाँ पे 2 था तो पावर में क्या था 2 था, 3 था तो पावर में क्या था 3 था, मतलब यहाँ पे क्या लिखा होगा। और कौन सा टर्म मिसिंग है, पहले वाला टर्म मिसिंग है और बाद वाला टर्म क्या है 2 है, तो 1 + 2 की पावर कितना हो गया 3, ठीक है। और ये वाला दोनों चीज हमने ऐड किया था तो ये दोनों चीज हमको माइनस करना पड़ेगा। तो n+1 C0 और माइनस n+2 तो n+2, ठीक है ना, n+2 C1, ठीक है। तो n+2 C0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और n+2 n+2 में से एक सेलेक्ट करना कितने तरीके से, n+2 तरीके से, तो n+2। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली n+1 और n+2, ठीक है। ये कितना हो गया 3 की पावर n+2, और ये वाला कितना हो गया -n और -3, ठीक है। तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम लोग आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे अगर हमारा क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस समझने का ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको जिस तरह अप्रोच लेना है आप उस तरीके से अप्रोच ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं। नोट डाउन कर लो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है NCR/R+3/R, मतलब अभी तक जो भी क्वेश्चन देता था क्या देता था, ऊपर में R मल्टीप्लाइड होता था या डिवाइड होता था, इसी टाइप का कुछ आता था। लेकिन यहाँ क्या डिवाइड दे दिया और जहाँ दोनों जगह क्या दे दिया हमें C के टर्म में दे दिया, ठीक है ना। आज थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो सर हम लोग क्या करेंगे, तो क्या करेंगे पहले इसको सिंपल बना के देखते हैं कि होता क्या है। तो जब इसको सिंपल बनाएंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, R की वैल्यू 0 n-1 की पावर R। तो इसको अगर खोलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे n-r का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल। जब इसको खोलोगे तो क्या खोलोगे n+3, यही सॉरी r+3, यही ना लिखेंगे r+3 का फैक्टोरियल। फिर क्या लिखेंगे r+3 माइनस r कट गया, कितना बचा 3 फैक्टोरियल, ये नीचे आएगा लेकिन अब ये क्या हो गया ऊपर जा चुका है। और यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे r फैक्टोरियल। तो ये r फैक्टोरियल कट गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब सर अगर इस चीज को, ये 3 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे चीज को सर अगर हम क्या करते, अगर हम NCR के टर्म में लिख देते तो मजा आ जाता। अब NCR का टर्म में लिखने का हमने क्या मेथड बताया था कि हम नीचे वाले का सम देखते हैं। तो नीचे वाले का सम R कट गया, सम कितना हो गया n+3। तो n+3 का फैक्टोरियल अगर ऊपर रहता तो मजा आ जाता है। तो हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट n+3 C R+3 लिखते हैं। अभी बताए थे ना हमने कि NCR होता है तो इसको क्या लिखते हैं n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल और क्या लिखते हैं यहाँ पे r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस दोनों का जो सम होता है वही ऊपर होना चाहिए, तो क्या लिखते हैं NCR लिखते हैं। तो दोनों का सम क्या है R, दोनों को n-r प्लस r करोगे तो r कट गया, क्या बचा n, तो n का फैक्टोरियल ऊपर है ना, तो क्या हो गया NCR, ठीक है। तो इस दोनों का सम करने के बाद दोनों का सम कितना है n+3। तो इसको n+3 का फैक्टोरियल बनाने के लिए हमको इसको क्या देना पड़ेगा, n+1 देना पड़ेगा, n+2 देना पड़ेगा, n+3 देना पड़ेगा ना। तो इसको जब n+1 n+2 n+3 दिए तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 फैक्टोरियल को बाहर निकाल दो, 6 आ गया बाहर। और इसको क्या दिए हम लोग n है तो यहाँ क्या दिया n+1 n+2 n+3 दे दिए, ऊपर में दे दिए। तो नीचे में क्या करना पड़ा, हमको डिवाइड करना पड़ा। और यहाँ क्या -1 की पावर r है, ठीक है। तो n+1 n+2 यहाँ पे दिए हैं तो ये वाला क्या बन गया, ऊपर वाला टर्म, ऊपर वाला बन गया n+3 का फैक्टोरियल। और नीचे में क्या लिख रहा है आपको, नीचे में दिख रहा है n-r का फैक्टोरियल और यहाँ क्या दिख रहा है r+3 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 6/n+1 n+2 n+3, ठीक है। समेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं n+3 C क्या हो जाएगा यहाँ पे
r+3 और यहाँ क्या हो गया -1 की पावर r। और ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, r की वैल्यू 0 से लेके n तक। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे, जो भी यहाँ होता है उसको इसके पावर में बना दो। तो यहाँ क्या r+3 है, तो यहाँ r+3 बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर 3 देना पड़ेगा। तो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करेंगे, -1 यहाँ मल्टीप्लाइड कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r+3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। क्या किए हम लोग, अरे -1 का पावर 3 मल्टीप्लाइड किए, तो -1 का पावर 3 कितना होता है, -1। तो -1 एक और हम दे दिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस पूरे में कहीं प्लस था, तो आज भी प्लस है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा और लिखते हैं। -6n+1 n+2 n+3। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, अभी अभी बताए थे r की वैल्यू 0, तो 0 पुट करोगे तो क्या लिखोगे, n+3 c3। फिर उसके बाद क्या पुट करोगे, ठीक है ना, 0 पुट किए तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, नेगेटिव में आ गया। समझना, यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है। उसके बाद क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 कितना हो जाएगा, 1 पुट किए तो 4 हो गया, तो n+3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया c, और यहाँ पे क्या पुट किया, 1 पुट किए तो 4। फिर क्या हो गया अगला टर्म, माइनस में क्या हो जाएगा, n+3, और यहाँ क्या होगा 5 हो जाएगा, डॉट 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 चलता जाएगा। समझना। आज हमको क्या दिया हुआ है, आज हमको क्या फिर अल्टरनेट प्लस माइनस दिया हुआ है क्या, देखो तो 3 4 5 अल्टरनेट प्लस माइनस दिया हुआ है क्या, ऑड वाले के सामने माइनस लगा हुआ है क्या, इवन वाले के सामने प्लस लगा हुआ है क्या। और जब भी ऐसा होता था तो हमने क्या बताया था, इसका आंसर क्या होता था, 0। लेकिन सर, लेकिन क्या यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे सर NC0 NC1 NC2 वाला टर्म क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा अपने से हमको, NC0 डालना पड़ेगा। फिर क्या डालना पड़ेगा, -NC1 डालना पड़ेगा। फिर क्या डालना पड़ेगा, प्लस NC2 डालना पड़ेगा, मतलब n+3 ये अपने से हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई सर, 0 हो गई। लेकिन हम कुछ यहाँ इंसर्ट किए तो ये हमको माइनस भी करना पड़ेगा ना। तो ये हम क्या दिए थे, प्लस में दिए थे, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में n+3 c0। यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस किया था, क्योंकि अल्टरनेट हमको लेके चलना है। तो यहाँ माइनस किया तो हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस में, तो n+3 c क्या लेंगे 1। यहाँ फिर हमने क्या किया, प्लस किया, यहाँ प्लस किया है ना, n+3 c2 किया है ना, पे यहाँ प्लस में लिखा है हमने, तो प्लस में लिखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, n+2 c क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक का 0, और जो दिए थे वो हम ले लिए और वो वाला समेशन में लिख दिए। ठीक है, अब ये वाला मैं ये वाला इरेज करता हूँ। हाँ, इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या दिखेगा हमको, -6 अपॉन क्या दिखेगा, n+1 n+2 n+3। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो गया, ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। कितना दिख रहा है, माइनस, इसमें से 0 सेलेक्ट किए तो कितना हुआ, एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या था, माइनस में था, तो यहाँ क्या लिए थे हम लोग, प्लस में, कितना हो गया, +n+3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस में n+3 और यहाँ पे n+2 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ये वाला इससे माइनस हुआ तो कितना हो गया, n+2 माइनस n+3 n+2। ठीक है, और 2 LCM ले लो, यहाँ पे 2 रहने दो, यहाँ पे 2 LCM ले लिया, यहाँ पे, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 ये कट गया, कितना बचा 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर आप n+2 अगर कॉमन ले लिए, यहाँ से n+2 कॉमन ले लिए, मान लो यहाँ से कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे n+, खुद से कर लेना आप लोग, n+2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये वाला इससे कट गया। अब क्या बचा है यहाँ पे, 2 दिख रहा होगा आपको, n+3 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल क्या दिख रहा होगा,
यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस एन प्लस कितना दिख रहा होगा, एन प्लस 1/2 दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा n प्लस 1 दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला n प्लस 1 भी कट गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो हमारा आंसर कितना है आपका 3/n+3, ये आपका आंसर हुआ। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग खुद से कोशिश करना बनाने का, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। मेरा एक बार देख लेना, उसके बाद खुद से बनाओगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन करवाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बना लोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ कि थोड़ा सा आपको आसान होगा, ठीक है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, NCR n+r+2/CR। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, फिर क्या -2 की पावर r, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ क्या लिखेंगे, r का फैक्टोरियल। इसको जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, r+2 का फैक्टोरियल, और r+2 माइनस r कितना हो गया, 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना हो गया, r का फैक्टोरियल। फिर आज ये दोनों कट गया, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, नीचे वाले का सम देखोगे, तो नीचे वाले का सम कितना आ रहा है, n माइनस r, r+2, तो दोनों का सम करोगे तो कितना होगा, r कट गया था, n+2। तो ऊपर में अगर n+2 आ जाता, n+2 का फैक्टोरियल आ जाता तो मजा आ जाता। तो ऊपर में n+2 का फैक्टोरियल कब आएगा, जब इसको n+1 और n+2 देंगे, तो नीचे में n+1 और n+2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो n+1 n+2, यहाँ पे क्या 2 बाहर आ गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, समेसन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा n+2 का सर फैक्टोरियल मुझे दिख रहा है, अब इंटू क्या दिख रहा है सर, -2 की पावर r दिख रहा है सर, अपॉन में क्या दिख रहा है सर, अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, r+2 का फैक्टोरियल दिख रहा है, और ये r का वैल्यू 0 से लेके n तक। ओके, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2n+1 n+2, ठीक है। फिर उसके बाद उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समेसन n+2, ठीक है, समेसन n+2 CR+2, और यहाँ क्या है, -2 की पावर कितना दिया, r, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0 से लेके n तक। आज फिर हम क्या बोले थे, यहाँ पे 2 है, r+2 है, तो यहाँ पे भी r+2 बनाना पड़ेगा। मतलब आज कितना मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, -2 की पावर कितना बताओ, यहाँ पे हमको 2 चाहिए ना, तो -2 की पावर 2, तो r+2 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाइड किए तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो नीचे कितना डिवाइड करना पड़ेगा, -2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो 4 हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r+2। ओके, फिर उसी टाइप का हम लोग सीरीज बना देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 n+1 n+2। ओके, r की वैल्यू 0 n, सॉरी इसको खोल देते हैं, आप लिख देते हैं। चलो मेरे साथ करो, लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। एक बार r की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0, कितना होगा n+2 C2, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर एक बार क्या पुट किया, 1, तो कितना होगा, 1 पुट कर दिया तो कितना हो गया, 3, ठीक है ना। तो कितना हो गया, क्या बोलोगे यहाँ पे, n+2 C, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसके आगे लिखने का जरूरत है, आप लोग समझ चुके हो। अब यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, 0 और 1 वाला, तो आपने क्या किया, NC n+2 C0, और फिर n+2 C कितना 1, और यहाँ क्या है -2, यही ना दिया हुआ, और ये क्या प्लस में है, ये लिखा हुआ है। तो हमने ये ऐड किया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो n+2 C0 माइनस n+2 C क्या 1, और यहाँ पे क्या है -2 है। मतलब अरे यार यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ 2 था, 3 था तो 3 था, तो जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना होगी, आप क्या बोलोगे कि सर आज x की जगह क्या पुट किया गया है, -2 पुट किया गया है, ठीक है ना। बाद वाला टर्म क्या है, -2 है, जो यहाँ पे इसका मतलब ये बाद वाला टर्म है, पहले वाला टर्म क्या है 1 है, तो क्या पुट किया गया यहाँ पे, तो क्या लिखा हो गया यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे पहले वाला टर्म 1 था, बाद वाला टर्म -2 था, और टोटल टर्म कितना था n+2, तो n+2, ठीक है ना, माइनस n+2 C0 कितना होगा 1 होगा सर, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस कितना हो गया +2,
और n+2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 1/2 n+1 n+2। ठीक है, देख लेते हैं और एक स्टेप कर ही देते हैं मैं। तो क्या हो गया यहाँ पे 1/2 n+1 n+2। ओके, हो गया यहाँ पे। यहाँ कितना बचा आपका अंदर में -1 की पावर सर n+2। ठीक है, ये वाला जब मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हुआ 2n, और ये वाला 4, और 4 में से 1 गया तो 3, मतलब यहाँ क्या बचा 2n+3। अब ये रिजल्ट आ गया सर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि ऑप्शन अलग अलग दे सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 के पावर में है। तो इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब n की वैल्यू इवन लोगे और ऑड लोगे तो आंसर कितना आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, एक बार जब n की वैल्यू इवन ले लो और एक बार n की वैल्यू क्या ले लो, ऑड ले लो। तो जब n की वैल्यू इवन लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा इवन, इवन प्लस इवन, इवन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 1/2 n+1 n+2। यहाँ पे क्या दिखा 1 + 3 4, मतलब कितना हो गया इंटू, यहाँ क्या दिख रहा है 2 कॉमन ले लो n+2, और ये वाला 2 कट गया इससे, और n/2 कट गया, कितना बचा 1/n+1। कब, जब इवन होगा। वही जब ऑड होगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 3, मान लो ऑड पुट किए तो ऑड प्लस इवन ऑड, ठीक है, तो ये नेगेटिव, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो क्या लिखा है 1/2 n+1 n+2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 2 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा n+1, ये टूट गया, कितना बचा 1/n+2। हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर की हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी हमने बताया अलजेब्रा का ये क्वेश्चन, टोटल मैंने अलजेब्रा से सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने कैलकुलस का यूज नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो, समझो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग बताओ। ओके, नोट डाउन कर लो।